हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे RRCAT के द्वारा निकाले गए ट्रेड अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजा रमना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। इसके द्वारा अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, जिससे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उनके द्वारा कुल 150 ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिस एक्ट 1961 और अप्रेंटिस रूल 1992 के तहत। राजा रमना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी RRCT इंदौर मध्य प्रदेश के द्वारा। और जो अप्रेंटिस का जो बैच है वो 1 दिसंबर 2023 से शुरू होने वाला है। जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो 1 साल की होगी। जो अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है उसकी डिटेल नीचे दी गई है। अब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो फैसिलिटी है वो 24/7/2023 से 22/8/2023 तक RRCAT अप्रेंटिस पोर्टल के ऊपर उपलब्ध होगी, जिसमें SC ST OBC के कैंडिडेट को रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो 150 जो ट्रेनिंग प्लेसेस है उसमें SC के लिए 23 है, ST के लिए 30 है, OBC के लिए 23 सीट रखी गई है। जो सीटें बच गई है वो अनरिजर्व के लिए रखी गई है। अब एज लिमिट की अपन यहाँ पे बात करें तो एज लिमिट है वो 18 से 22 वर्ष के बीच में होनी जरूरी है। कैंडिडेट का जन्म है 1/12/2001 से 30/11/2005 के बीच में होना जरूरी है। अब स्टाइपेंड के अमाउंट की बात करें तो 11,600 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट है उनको NAPS पोर्टल यानी www.apprenticeshipindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। उसके बाद में आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्रेड्स, नंबर ऑफ अप्रेंटिस, मिनिमम क्वालिफिकेशन दी है। तो सबसे पहले ट्रेड का नाम है, उसके बाद में नंबर ऑफ अप्रेंटिस दिए हुए, फिर क्वालिफिकेशन दिए। तो क्वालिफिकेशन है वो ITI पास आउट होना जरूरी है और कैंडिडेट के पास 10th प्लस ITI की योग्यता होनी चाहिए। यानी कैंडिडेट 10वीं पास होने के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। रिलेटेड ट्रेड वेल्डर की यहाँ पे 3 पोस्ट है और वेल्डर का यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिटर की 24 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 9 पोस्ट, टर्नर की 11 पोस्ट है, ड्रॉट्समैन मैकेनिक की 6 पोस्ट है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन की 16 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की को टोटल 23 पोस्ट रखी गई है। फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रोप्लेटर की 4 पोस्ट है, कोपा की 5 पोस्ट है, प्लम्बर की 3, सर्वेयर की 2 पोस्ट है, मेसन की 1, कारपेंटर की 2 है, सेक्रेटरी असिस्टेंट की 29 पोस्ट रखी गई है। हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, ड्रोट्समैन सिविल की 1 पोस्ट है, पंप ऑपरेटर को मैकेनिक की 1 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल जो पदों की संख्या है वो 150 रखी गई है। अब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनाए कैंडिडेट को, सबसे पहले तो NAPS पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जहाँ पे कैंडिडेट्स को अपने आधार नंबर है बिल्कुल करेक्ट डालने। इसके साथ ही ये जो नीचे डॉक्यूमेंट दिए हैं ये भी अपलोड करने हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास पासिंग का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, 10th क्लास की मार्कशीट होनी, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस में फोटोग्राफ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और सिग्नेचर होना जरूरी है। कैंडिडेट इस पर रजिस्टर करने के बाद में RRCAT अप्रेंटिस पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो RRCAT अप्रेंटिस पोर्टल के माध्यम से ही आपको ये रिसीव करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो NAPS पोर्टल के ऊपर जनरेट हुए हैं वो अप्लाई करते वक्त RRCAT के पोर्टल पे आपको इंटर करने जरूरी है। अब अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन की मार्कशीट, ITI मार्कशीट एंड नेशनल अप्रेंटिस ट्रेड सर्टिफिकेट, NTC, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये आपको जब RRCAT के ऑफिशियल पोर्टल पे आप अप्लाई करोगे तो उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद में जो कैंडिडेट इसके लिए यहाँ पे दिया, कैंडिडेट सेल इमीडिएटली स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एड्रेस पेंशन ऑन देयर आधार कार्ड। यानी जिन कैंडिडेट्स ने अपना आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया हुआ है उस आधार कार्ड के ऊपर जो पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है
वो शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग करेंगे ज्वाइनिंग के समय अप्रेंटिसशिप स्कीम, तो उस समय स्पेसिफाइड में, तो उस समय जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। तो जो भी कैंडिडेट्स का प्रोविजनल इसमें सिलेक्शन होता है उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर फाइनल सबमिशन द एप्लीकेशन फॉर्म विल जनरेटेड बाय सिस्टम, candidate are advised to save the soft copy and take a printout of application form generated by the system and keep it ready for future reference। यानी फॉर्म भरने के बाद में आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना जरूरी है, जो कि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जो फिजिकल वेरिफिकेशन, उस समय आपको लेके जाना। भी अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैंडिडेट के पास जो आईटीआई की योग्यता 2019 या 2019 के बाद की होनी जरूरी है। जिन्होंने 2018 से पहले आईटीआई कर रखी है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब कैंडिडेट है उनको सिर्फ एक ही डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए वो अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें उनके पास जो आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब कैंडिडेट उनके पास 10वीं बोर्ड एग्जामिनेशन की मार्कशीट होनी जरूरी है, जिसमें मिनिमम मार्क्स है वो 40% मार्क्स है 10वीं की बोर्ड में होना जरूरी है। अब मेरिट लिस्ट की बात करें तो आईटीआई में जो आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं उनको 1/3 वेटेज दिया जाएंगे, और 2/3 जो परसेंटेज है मार्क्स है वो 10वीं के बोर्ड में आपने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार हो गया। यानी 10th में आप 10th के जो नंबर है उनको ज़्यादा वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा। आईटीआई के जो मार्क्स हैं उनको 1/3, और जो 10th के मार्कशीट के जो नंबर है उनको 2/3 वेटेज दिया जाकर फिर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यदि किसी के 10th में नंबर ज़्यादा है तो वो रैंक में हाई रैंक पे जाएगा। अब जो मेरिट लिस्ट है वो RRCAT अप्रेंटिस पोर्टल पे 5 सितंबर 2023 को पब्लिश की जाएगी। अब जिन कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, यहाँ पे दिया कैंडिडेट अपीयरिंग ऑन द मेरिट लिस्ट सेल कन्फर्म ऑन रिपोर्ट 10/9/2023 दे आर willing to join apprentice, a link for confirmation will be made available through email। यानी जिन कैंडिडेट्स का इस मेरिट लिस्ट में नाम आएगा डिस्प्ले लिस्ट में, उनको 10/9/2023 तक या उससे पहले तक एक कन्फर्मेशन मेल भेजेंगे जिसमें एक लिंक दिया होगा। उसके ऊपर कैंडिडेट्स को ये कन्फर्म करना होगा कि वो अप्रेंटिसशिप करना चाहता है। उसके बाद में जो पुलिस वेरिफिकेशन की कार्रवाई है ये शुरू की जाएगी। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो RRCAT के अप्रेंटिस पोर्टल पे 20/9/2023 को रिलीज कर दी जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पर्सनली तौर पे RRCAT जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा। यहाँ पे 2 स्लॉट रखे गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के। जो पहला स्लॉट वो 30/10/2023 से लेकर 4/11/2023 तक 6 दिन चलेगा। दूसरा स्लॉट है वो 28/11/2023 से लेकर 30/11/2023 तक 3 दिन तक चलेगा। अब जब फिजिकली वेरिफिकेशन होगा तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है तो वो आप यहाँ पे देख लो। 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आईटीआई मार्कशीट एंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ एड्रेस मेंशन ऑन आधार कार्ड। यानी आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस दिया हुआ है उसका उसी स्थान के द्वारा जारी किया गया पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है। नहीं कि आपके आधार कार्ड में एड्रेस तो दिया हुआ है किसी दूसरी जगह का, आप पुलिस वेरिफिकेशन दूसरी जगह का लेके जा रहे हो तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसी एड्रेस का आपको पुलिस वेरिफिकेशन बनवा पड़ेगा। अब सेविंग बैंक अकाउंट नंबर और बैंक पासबुक की कॉपी, हार्ड कॉपी ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन ईमेल, हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल अबव मेंशन डॉक्यूमेंट, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो यहाँ पे जो अप्रेंटिस पोर्टल पे जो आपका फॉर्म भरा है उसका कंफर्मेशन मेल है उसकी कॉपी लेके जानी है। जो हार्ड कॉपी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसकी लेके जानी है। शायद जो भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर दिए उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है। जो रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोकॉपी लेके जानी है। उसके बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद में ही कर दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट मेडिकली फिट पाए जाएंगे उनको RRCAT पे रिपोर्ट करनी है और अप्रेंटिस प्रोग्राम ज्वाइन करना है, जो कि 1 दिसंबर 2023 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ से चेक कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे फिर समरी ऑफ इम्पोर्टेंट डेट दी हुई है। तो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/12/2001 से 30/11/2005 के बीच में एप्लीकेशन लगा रही है वो 24/7/2023 से 22/8/2023। डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट है तो 5/9/2023। कन्फर्मेशन बाय शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट तो 5/9/2023 से 10/9/2023। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट तो 20/9/2023। रिपोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट अलॉट है वो 30/10/2023। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट अलॉट 30/10/23 से 4/11/23। रिपोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28/11/23 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन सेकंड स्लॉट की बात करें तो 28/11/23 से 30/11/23 और अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग की अवधि है वो 1/12/2023 से 30/11/2024। यहाँ पे सारी शॉर्ट में डिटेल्स आपको दी हुई है। अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन बनने के पहले जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको आपको केयरफुली रीड करना है। उसके बाद में यहाँ आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दी हुई कि किस हिसाब से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अब यदि आप फॉर्म भरने के लिए आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के ऊपर आपको ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन पोर्टल पे आ जाओगे। वेलकम टू ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ग्रुप एलिजिबल कैंडिडेट टू फॉलोइंग अप्रेंटिस प्रोग्राम राजा रमना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आर से। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले ट्रेड का सिलेक्शन करना है, यानी आप कौन से ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो। तो आप जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के इलेक्ट्रिशियन का सिलेक्शन किया है और आगे यहाँ पे दिया है प्लीज सी डिटेल। सीधे आपको कोई डिटेल चेक करनी है तो आप डिटेल चेक कर सकते हो। इस पर क्लिक, उसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आगे फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पोस्ट, इसमें नेम आपको डालना है 10वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर जेंडर डालना है, फिर ईमेल आईडी डालना है, फिर सिक्योरिटी पिन डालनी है। उसके बाद में आपको सबमिट करना है। उसके बाद में फॉर्म है वो आगे प्रोसेस हो जाएगा और उसमें सारी डिटेल्स जो नोटिफिकेशन पे आपको दी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करना जरूरी है। तो दोस्तों जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जो नोटिफिकेशन दी गई सारे क्राइटेरिया पूरा करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है, वो अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो इसमें भर सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंट जो डेट्स थी, इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से या नोटिफिकेशन देख के या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।